हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी भूगोल का चैप्टर 2 को करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है वन और वन्य जीव संसाधन। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है सवाल, उन सभी सवालों को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मैं बता दूं बच्चों कि इस चैप्टर का हम इस वीडियो में 70 प्लस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, 70 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आने वाले होंगे इस चैप्टर से, इन्हीं 70 में से आएगा। ठीक है, तो बच्चों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शन है मृदा अपरदन से, वनों की कटाई रोकने से, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, कृषि उत्पादन बढ़ाने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वनों की कटाई रोकने से। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो वनों की कटाई को रोकने से संबंधित था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है बच्चों, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है। ठीक है, तो ऑप्शन है इमली और आम और नीम, पीपल और कदम्ब, शीशम और कीकर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का इमली और आम। ठीक है, इमली और आम जो है बच्चों, इसी का पूजा करती थी। ठीक है, शादी के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। तीसरा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1997 से सघन वनों के क्षेत्र में कितने किलोमीटर वृद्धि हुई। ठीक है, तो ऑप्शन है 12,098 वर्ग, 10,098 वर्ग, 11,098 वर्ग, 13,098 वर्ग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10,098 वर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल, निम्न में से सुमेध जातियां कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन है नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि सुमेध बच्चों जिसकी जनसंख्या कम है और वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है, तो वैसे कौन से यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी है ना, नीली भेड़ भी, एशियाई हाथी भी और गंगा नदी की डॉल्फिन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 5 नंबर में, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है 112 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 113 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 112 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल। 7 नंबर, भारत में 1951-1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन है 26,000 वर्ग किलोमीटर, 26,200 वर्ग किलोमीटर, 26,000 वर्ग किलोमीटर, 26,300 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26,200 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 8 नंबर में, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। ठीक है, तो 4,000 वर्ग किलोमीटर, 3,000 वर्ग किलोमीटर, 5,000 वर्ग किलोमीटर, 2,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5,000 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल। 10 नंबर, भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन है 10%, 12%, 8%, 5%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8%। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है। चीता, बिल्ली, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्तनधारी प्राणी सबसे तेज कौन है बच्चों, तो चीता और बिल्ली दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल,
सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है, ठीक है, मतलब जो जनरल कैटेगरी के जाति हैं उससे क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जिनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, ये सब जीव, कोई ऐसा नहीं है कि संकट ग्रस्त जाति है, दुर्लभ जाति है ना, ये सामान्य जाति है जनरल टाइप से कि जो हर जगह पाए जाते हैं। आगे देखो अगला सवाल, एशियाई चीता गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल है। तो ऑप्शन है सामान्य जातियों में, संकटग्रस्त जातियों में, स्थानिक जातियों में, लुप्त जातियों में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लुप्त जातियों में। ठीक है, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख जो है अब लुप्त हो चुकी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण से हुई। ठीक है, ऑप्शन है सागवान एकल रोपण, सेवर्दुन वृक्षारोपण, एकल वृक्ष जाति, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सागवान एकल रोपण, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर सवाल, किन किन परियोजनाओं से वनों को नुकसान हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन है चीड़ पाइन रोपण, हिमालयन ओक, बड़ी विकास परियोजनाएं, उपरोक्त सभी। तो किन किन परियोजना से वनों का नुकसान हुआ बच्चों, तो चीड़ पाइन रोपण। ठीक है, इसके कारण ही वनों को नुकसान हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है, घाटी परियोजनाओं के कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। 4000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5000 किलोमीटर। ठीक है, ऊपर भी कराया गया था, सवाल है बच्चों। आगे देखो औषधीय पौधा कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। औषधियाँ पौधा जहाँ पे दवा वाला पौधा है ना, वो कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में भी और अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 18 नंबर सवाल, टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। तो बांस के पौधे, धान के पौधे, जौ के पौधे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांस के पौधे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल में। पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं। संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान उपयोग, रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में 21 नंबर में। भारत में लगभग कितने प्राकृतिक वन समाप्त हो चुके हैं। तो 1/3, 2/3, 3/3 या आधा से अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आधा से अधिक, 1/2 से अधिक। चलो आगे देखते हैं हम लोग, मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन है 30%, 25%, 40%, 10%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40%, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखो अगला सवाल, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार बताइए। तो इसका क्या क्या प्रकार है, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चिपको आंदोलन क्या है, तो पेड़ों की कटाई रोकना, अधिक पेड़ लगाना, पेड़ों की सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चिपको आंदोलन जो है बच्चों ये पेड़ों की कटाई को रोकना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दुर्लभ जातियां कौन सी होती है, इनकी संख्या बहुत कम होती है, विषक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं होता तो संकटग्रस्त बन जाती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 25 का जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है और ये विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, संकटग्रस्त बन जाती है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है 26 में, एशियाई चीता की जाति को भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया। 1949 को, 1940 को, 2000 को, 1952 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 1952 को। ठीक है, एशियाई चीता को भारत कब लुप्त घोषित कर दिया, तो 1952 में ही, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग, काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है। ठीक है, विलुप्त
प्रजाति, दुर्लभ प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां, लुप्त प्रजातियां। तो इसका किस किस श्रेणी में रखा गया है बच्चों काला हिरण को? तो लुप्त प्रजातियां में ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारी लुप्त होने का खतरा है? तो 25%, 10%, 20%, 50%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखो 29 नंबर सवाल। विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करता है? तो राज्य के वन विभाग, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण संघ, IUCN जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, भारत का वन सर्वेक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, IUCN। चलो आगे देखते हैं हम लोग। विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना का नाम बताएं, मतलब सबसे अच्छा वन्य जीव परियोजना कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर, घड़ियाल, एशियाई शेर, कश्मीरी हिरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर, सबसे बेहतरीन वन्य जीव परियोजना है, ठीक है, जो 1973 में स्टार्ट हुआ था ना। हाँ चलो आगे देखते हैं हम लोग। 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? तेंदुआ, गंगा नदी की डॉल्फिन, काला हिरन, एशियाई चीता। तो 1952 में भी जस्ट हमने बताया था कि 1952 में किसको लुप्त घोषित कर दिया गया है? तो एशियाई चीता को घोषित कर दिया गया है ना। चलो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट। आगे देखो, टक्सोल नामक रसायन पेड़ों की किस भाग से प्राप्त होता है? पेड़ों की छाल, पत्तियां, टहनियाँ, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो टक्सोल नामक जो रसायन है बच्चों, जो कैंसर के लिए उपयोग होता है, वो सभी जगहों से प्राप्त होता है, सभी, है ना, टहनियाँ से भी, पत्तियों से, पेड़ों की छाल से भी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधन के प्रबंधन का प्रभारी है? ठीक है, विश्व वन्य जीव फाउंडेशन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, वन विभाग, गैर सरकारी संगठन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का सी नंबर, वन विभाग। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भारत वन्य जीव संसाधन का प्रबंधन प्रभारी है? ठीक है, प्रभारी कौन है? तो वन विभाग। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी प्रजातियां के पेड़ सूख गए हैं? तो चीड़ के पेड़, साल के पेड़, यव के वृक्ष, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यव के वृक्ष। ठीक है, ये वृक्ष जो है बच्चों, ये औषधियाँ के लिए वृक्ष है। ठीक है, यानी कि दवा इससे बनता है ये वृक्ष से। और ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के प्रजाति के पेड़ क्या हो गया, अब यहाँ का सूख गया है, यव के वृक्ष। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू हुआ था? ठीक है, तो अभी हमने जस्ट बताया था, कितना बताया था? 1973 बताए थे हम लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना, पर्यावरण प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो जैव विविधता को जो कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो उपरोक्त सभी, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जंगली जानवरों को मार भी रहे हैं, और क्या हो रहा है, जीव का आवास भी निवास हो रहा है। मतलब कि जहाँ शेर रहता है पूरा जंगल में रहता है, और उसके आवास को ही खत्म कर दो, उसके घर को ही खत्म कर दोगे तो रहेगा नहीं, रहेगा, खत्म हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में। धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित है? ठीक है, तो जितना जल है उसका कितना प्रतिशत जो है प्रदूषित है, खराब जल है। ठीक है, तो 50%, 40%, 70%, 90%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 70%, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिमालय यव क्या है? हिमालयन यव क्या? अभी हमने जस्ट बताया, यव एक वृक्ष है। ठीक है, और ये वृक्ष है, और किस चीज़ का वृक्ष है? तो औषधि पौधा का, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि दवा, है ना, ये यव का वृक्ष से दवा बनता हमारा, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में। 40 नंबर में, पेड़ पौधे की कटाई से सबसे अधिक नुकसान किन प्रजातियों को हुआ है? ठीक है, वनस्पति का, वन्य जीव जातियाँ, ए, बी और डी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ पौधे के जो कटाई हुआ है, तो उससे वनस्पति भी ग्रस्त हुआ है, और वन्य जीव प्रजातियाँ भी ग्रस्त हुई है ना, वो भी उसमें ये हुआ है, नुकसान हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल में। 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? तो किसे शामिल किया गया था बच्चों संरक्षित प्रजाति में?
तो 1991 में। तो कीड़े को, मछलियाँ को, पौधे को या सरीसृप को, ठीक है, यानी सांप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। पौधे को 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल। क्या लिखा हुआ है? भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो 10%, 20%, 30%, 40%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। चलो आगे देखते हैं हम लोग। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पवित्र पेड़ों के झुरमट, आरक्षित वन, संरक्षित वन और वर्गीकृत वन, ठीक है। तो वन जो बंजर भूमि है वो सरकार और व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में, उनके ऑनरशिप में है, तो उन्हें क्या कहते हो? उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राजस्थान के अलवर जिले में के लोगों ने किस प्रकार घोषित किया गया है ना, किस प्रकार जिले के लोगों ने किस प्रकार घोषित किया सेंचुरी को, है ना। तो यहाँ पे 1200 हेक्टेयर वन, 1000 हेक्टेयर वन, 900 हेक्टेयर वन, फिर 800 हेक्टेयर वन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1200 हेक्टेयर वन। चलो आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से एक विलुप्त प्रजाति है? ठीक है, नीली भेड़, एशियाई चीता, काला हिरन, एशियाई हाथी, ठीक है। तो विलुप्त प्रजाति कौन सा है यहाँ पे? तो विलुप्त प्रजाति हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे बच्चों कि एशियाई चीता, जिसे भारत सरकार ने 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया था, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल क्या है, 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति के श्रेणी में नहीं आती है? ठीक है, नहीं आता है। गुलाबी सिर वाली बतख, मोर, पर्वतीय बटोर, जंगली चित्तीदार उल्लू, ठीक है। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर मोर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक जाति का उदाहरण है? एशियाई हाथी, निकोबारी कबूतर, हॉर्नबिल, एशियाई चीता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी नंबर निकोबारी कबूतर, ठीक है। स्थानिक जाति का उदाहरण मतलब स्थानिक जाति का मतलब जो एक विशेष स्थान में ही पाया जाता है ना। चलो आगे देखो। भारत में कितनी वनस्पति उपजातियां भारतीय मूल की है? तो लगभग 15,000, लगभग 10,000, लगभग 12,000, लगभग 25,000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का बच्चों ए नंबर, ठीक है, लगभग 15,000, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो मानवाधिकार, राजनीतिक अधिकार, कृषि विस्तार, वन संरक्षण, ठीक है। तो इसका तो ऑफकोर्स है कि तुम लोग बता ही दोगे, क्या होगा? वन संरक्षण, है ना, पेड़ों की कटाई को रोकते था, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। उपनिवेश काल में भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान किस काल में हुआ? ठीक है, तो रेल लाइन, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो उपनिवेश काल में भारत के वनों का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ ये किस में हुआ? ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। रेल लाइन भी जब बिछ रहा था उसमें भी नुकसान हुआ था, व्यवसाय हो रहा था, बिजनेस हो रहा वो भी, और वाणिज्य वानिकी तो भी, है ना। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 81,000, 47,000, 15,000, 41,000, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों 51 नंबर का बी नंबर, ठीक है, 47,000। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल। निम्न में से संकटग्रस्त जातियां कौन सी है? ठीक है, काला हिरन, गैंडा शेर, मणिपुरी हिरन, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो संकटग्रस्त, ठीक है, जो अब लुप्त होने का कगार में है वो कौन सा है बच्चों? तो उपरोक्त सभी, काला हिरन भी, गैंडा भी, मणिपुर हिरन भी, ठीक है, मणिपुरी हिरन। आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? ठीक है, तो अभी तो हम लोग चिपको आंदोलन पढ़े थे, अब यहाँ पे बीज बचाओ आंदोलन क्या था? रासायनिक खादों के अधिक उत्पादन, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, हरित क्रांति, और चौथा जो है आपका पेड़ों को उगना, ठीक है। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, ठीक है। टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद, मतलब कि टिहरी का जो किसान थे वो कोई भी खाद का बिना प्रयोग, है ना, बिना खाद का प्रयोग किए उत्पादन कर रहे थे, ठीक है। यही था बीज बचाओ आंदोलन। आगे देखते हैं हम लोग 54 नंबर सवाल। भारत में सरीसृपों की जल स्थलचरों की कितनी जातियां लुप्त होने का खतरा बना हुआ है? तो 15 और 3 जातियां, 14 और 4 जातियां, 16 और 2 जातियां, 12 और 2 जातियां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए नंबर, 15 और 3 जातियां। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकौ सोनचिरी घोषित कर दी, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य था?
ठीक है। तो खेती करना, वृक्षारोपण, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना या बांध बनाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो पौधे के लिए, केचुआ के लिए, मनुष्य के लिए या एलियन के लिए? तो जैव विविधता किन के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है? तो ये मनुष्य के लिए बच्चों। जीव विविधता नहीं होगा तो मनुष्य हर चीज को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास का सही कारण नहीं है? ठीक है, तो कृषि प्रसार, वृहत स्तरीय विकास परियोजना, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। आगे देखो अगला सवाल क्या है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का डी नंबर, वन्य जीव पशु विहार और परिसीमन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है क्या कहलाती है? ठीक है, तो जो लुप्त होने का खतरा है बच्चों उसको हम लोग संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल, लुप्त जाति का उदाहरण है। ठीक है, लुप्त जाति का उदाहरण है नीली भेड़, एशियाई चीता, गैंडा या फिर एशियाई हाथी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशियाई चीता। इसे कब विलुप्त घोषित कर दिया भारत सरकार, ये कमेंट करके बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 61 नंबर, निम्नांकित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 का बी नंबर, मध्य प्रदेश। ठीक है, बस बच्चों आप लोग का 10 और सवाल बचा हुआ है, ये भी देख लो। स्थानीय जाति का उदाहरण है, ठीक है, गुलाबी सिर वाली बत्तख, गंगा नदी की डॉल्फिन, निकोबारी कबूतर, नीली भेड़। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निकोबारी कबूतर। ठीक है, स्थानीय जाति का उदाहरण है। ये तो ऊपर वाले भी सवाल में हम लोग करवा दिए थे, है ना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में, निम्नांकित में से कौन सी दुर्लभ जाति है? ठीक है, तो कृंतकन यानी कि रोडेंट्स, भारतीय जंगली गधा, नीली भेड़, हॉर्नबिल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हॉर्नबिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह दुर्लभ जाति में आता है। निम्नांकित में से कौन सा सुदेव जाति है? ठीक है, तो गंगा नदी की डॉल्फिन, हॉर्नबिल, मिथुन, एशियाई चीता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एशियाई चीता, सीधे सुदेव यह जाति जो पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी है। आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल, भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो बिश्नोई, बैकरवाल, गुज्जर, डोगरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बिश्नोई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, हिमालयन यक्ष क्या है? ठीक है, ये ऊपर में हम सवाल करवा दिए थे, इसको कमेंट करके बताओ फटाफट। और कमेंट जब करोगे तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, वहाँ पे आप लिखना 67 का जो भी लिखना होगा ABCD वो लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में, 68 में, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया? ठीक है, तो संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का 4 नंबर। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? दुर्लभ जातियों, सामान्य जातियां, लुप्त जातियां या फिर संकटग्रस्त जातियां। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लुप्त जातियां, है ना। एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये सब क्या है? लुप्त जातियां में आता है। आगे देखते हैं, मतलब कि पूरी तरीके से लुप्त हो गई, खत्म हो गई, है ना। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? ठीक है, तो वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना और शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण और दावानल, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य में हुई? ठीक है, तो केरल, झारखंड, उड़ीसा या फिर बिहार। ठीक है, तो 71 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, उड़ीसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल, वन विभाग के अनुसार कुल वन
क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, अन्य वन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षित वन। ठीक है, लास्ट सवाल बचा बच्चों 73। ठीक है, भारत में कितनी पादप जातियां लुप्त होने का खतरा है? 1200, 1300, 1400, 1500। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1500। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का इस चैप्टर है ना ज्योग्राफी का, भूगोल का चैप्टर 2 का सारा क्वेश्चन, जिसमें हमने बताया था कि 70 प्लस एमसीक्यूज करेंगे और बिल्कुल हमने किया। 70 क्या, हम लोग 73 एमसीक्यूज क्यों किए हैं। ठीक है, तो और भी चैप्टर को अगर आपको देखना है बच्चों, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री जो भी है ना, साइंस, सोशल साइंस, जितना भी देखना है आपको, आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ और भी चैप्टर का और भी सब्जेक्ट का, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है हमारे व्हाट्सएप में आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आप लोग को जो भी आप मांगेंगे वो चीज़ को हम प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और सभी लोगों को शेयर कर दो बच्चों, जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, जितने भी है सभी को लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जम के शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।